फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ABS इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट। मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो उसके लिए पहले हमें केवीए और किलोवाट इन दोनों में का डिफरेंस जानना पड़ेगा। तो केवीए स्टैंड्स फॉर के फॉर किलो, वी फॉर वोल्टेज, ए मीन्स एम्पियर। एम्पियर ये यूनिट है करंट का, तो करंट। और किलोवाट, किलोवाट ये पावर का यूनिट होता है। किलोवाट इज इक्वल टू के स्टैंड्स फॉर किलो, वाट मीन्स वोल्टेज, करंट एंड कॉस फाई। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन देखोगे तो इसमें हमें एक ही डिफरेंस दिखेगा, वो है कॉस फाई। कॉस फाई मतलब ये कॉस फाई, ये टर्म होती क्या है। अगर ये आपको कॉस फाई अच्छे से जानना होगा तो मेरे पुराने वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसको आप तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, इट इज़ द पावर एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और ये डिपेंड होता है कि हम कौन से टाइप का लोड कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के लोड होते हैं: रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। तो अब हम ट्रांसफॉर्म, ये अभी आपको ये 2 टर्म समझ आ गई होगी, तो आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी और किलोवाट में क्यों कहते हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होने के 2 रीज़न है। रीज़न फर्स्ट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने बैठा है ट्रांसफार्मर का, तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसको उसके आउटपुट में, मतलब जो समझो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, तो आउटपुट में इसके कौन से टाइप का लोड कनेक्ट होने वाला है। मतलब जो कि कोई इंडक्टिव लोड होगा या रजिस्टिव लोड होगा, मतलब वॉट एवर, मतलब वो कुछ भी लोड कनेक्ट कर सकता है यूज़र। मतलब यूज़र एंड पे मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं था कि यूज़र एंड पे वो कौन सा लोड कनेक्ट करने वाला है। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 रखता है, मतलब कॉस फाई की वैल्यू 1 रखता है। इसीलिए इसकी रेटिंग में केवीए में देखो, के फॉर किलो, वी एम्पियर मीन्स करंट, आई, और कॉस फाई की वैल्यू 1 आती है। इसलिए यहाँ पे ये रेटिंग केवीए में आती है, केवीए में आती है। और इसलिए, और जो अदर इक्विपमेंट लाइक मोटर हो गए, हमारी इंडक्शन मोटर पकड़ लीजिए, इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की रेटिंग आती है हमारी किलोवाट में। ये किलोवाट में यहाँ पे क्या होता है, वी आई, या किलो भी ले लेते हैं, वी आई कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई आने की टर्म, कॉस फाई ये टर्म आई क्यों, तो ये टर्म आने का कारण है कि हमें इंडक्शन मोटर में पता होता है कि हमारे हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं। मतलब यहाँ पे हम इंडक्टर यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव लोड, मतलब हमें पता है कि इसमें इंडक्टिव लोड है, इसलिए यहाँ पे कॉस फाई टर्म आई। इसीलिए इंडक्शन मोटर की रेटिंग ये किलोवाट में आती है। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे समझ लीजिए, ये अगर कोई इक्विपमेंट का इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकली आउटपुट निकालें, तो उसकी वो इक्विपमेंट की रेटिंग आती है केवीए में। और वही कोई इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल इनपुट हो और आउटपुट में मैकेनिकल आउटपुट निकले, मतलब टॉर्क, रोटेशन, इस टाइप का आउटपुट निकले, तो उसकी रेटिंग आती है किलोवाट। इसीलिए ये एग्जांपल है इसका, मोटर हो गए, अदर मतलब मैकेनिकल आउटपुट निकालने वाले डिवाइस। और इसका इसका केवीए की रेटिंग में हो गया ट्रांसफार्मर हो गए, डीजी हो गए, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर मतलब
सर्किट ब्रेकर मतलब MCB, ACB। तो आप बोलोगे कि MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये कैसे, इसका रेटिंग कैसे केवी है उसमें, क्योंकि बस एम्पियर दिखाया जाता है, मतलब कि 32 एम्पियर का MCB है, 63 एम्पियर का MCB है। तो यहाँ पे केवीए कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी क्या होता है कि हम जैसे कि अब ये यहाँ पे इसको ऊपर हम इलेक्ट्रिकली इनपुट देते हैं और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकली इनपुट देते हैं और आउटपुट में भी उसके इलेक्ट्रिकली आउटपुट आता है। तो इसकी रेटिंग भी यहाँ पे केवीए में आती है। कैसे, मतलब देखिए अब ये जैसे समझ लिया 32 एम्पियर, मतलब यहाँ पे आई तो आ गया, और यहाँ पे जो भी हो कोई इसका वोल्टेज फिक्स होता है। अगर ये सिंगल फेज़ होगा तो 230 हो गया, और अगर ये 3 फेज़ हो गया तो यहाँ पे 440 या 450 जो आएगा। तो यहाँ पे भी ये हो गया V और I। और ये अगर वही कई बड़े रेटिंग का अगर सर्किट ब्रेकर होगा तो वो K में आएगा। तो ये भी वही हो गया कि ये भी हो गया KVA। तो मतलब जो इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल इनपुट हो और इलेक्ट्रिकली आउटपुट हो तो उसकी रेटिंग KVA में आती है, और वही इलेक्ट्रिकल इनपुट हो और मैकेनिकल आउटपुट हो तो उसकी रेटिंग किलोवाट में आती है। और इसका और एक दूसरा रीज़न है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग उसके लॉसेस पे भी डिपेंड होती है। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर में 2 टाइप के लॉस आते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। आयरन लॉस ये वोल्टेज पे डिपेंड होते हैं, और कॉपर लॉस ये करंट पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, ये मतलब ये आयरन लॉस का वोल्टेज, कॉपर लॉस का करंट। अगर ये बड़े रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर होगा तो ये इसका किलो में आएगा, और वो उससे भी ज़्यादा, जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन में हमें ट्रांसफॉर्मर मेगा में देखने मिलते हैं, मतलब 125 MVA, मतलब मेगा में इसका यूनिट आता है। तो इसलिए ये हो गया KVA। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग KVA में आती है, नॉट इन किलोवाट, क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई डिफाइंड ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कौन से टाइप का लोड हम आउटपुट साइड में कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि वाई ट्रांसफॉर्मर रेटेड इन KVA नॉट इन किलोवाट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।